चुनाव में जो पैसे का जोर चल गया है, जो परिस्थिति बन गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद कि जिसके पास पूरा पैसा हो वो पूरी तरह काबिज है चुनावी प्रक्रिया पर, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार लोग डर रहे हैं। दूसरी बात, जो ईडी के माध्यम से नेताओं को, ख़ास तौर से जो नेता प्रत्याशी बनना चाहते हैं, अगर उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड कुछ मिल गया बीजेपी को, तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको वापस वही हश्र होगा जो अरविंद केजरीवाल जी का या हेमंत सोरेन का हुआ। तो ये भ्रष्टाचारी भी चुनाव लड़े। हम ये पूछ रहे हैं कि चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में FIR लॉन्च हो और सारी की सारी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो यानी बीजेपी, वो सारे अंदर जाए, जेल में जाए। हम तो ये मांग कर रहे हैं। तो विपक्ष वालों पे मिल रहा है। देखिए, जिसको पैसा मिल रहा है, अगर उसके एवज में अगर कोई ऐसा काम किया गया जो साबित हो रहा है, तमाम ऐसे पैसे जो दिए गए हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि पहले ईडी गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसके पैसे लिए जाते हैं और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के काम या कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर ऐसा किसी भी पार्टी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कर रहा है, तो जाहिर तौर पर ये करप्शन का मामला है और उन पर जो करप्शन के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है वो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जा रहे हैं आप कहना चाह रहे हो निर्दोष लोग हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी के पास जो रेट ऑफ कन्विक्शन है वो 0 पॉइंट समथिंग है। उन्होंने क्या किया कि जितने केस हो गए समाप्त, उसमें उन्होंने अपना रेट ऑफ कन्विक्शन दिखाया। एक्चुअली में 0.5 यानी 100 लोगों का अगर गिरफ्तार किया तो आधे लोग को भी कन्विक्ट नहीं कर पाए आज तक। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो एक एजेंडा लेकर दूसरे नेताओं को पकड़ते हैं। उनके पास सबूत नहीं होती है, कानूनी प्रक्रिया में सबूत जुटाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। जो ईवीएम का विरोध करते थे, अब ईवीएम से चुनाव लड़ने चले गए। देखिए, इस शब्द का मैं अभी प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनावी प्रक्रिया से भागना हमारा कोई घोषणा कभी नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाना चाहिए और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? जनता है। तो जनता को अगर विश्वास किसी चीज़ पे नहीं है, चाहे वो जो भी प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस को हटाना ज़रूरी है। आज मैंने मांग की है कि, और मैंने ही नहीं, पूरे जो हमारे मोर्चे के लोगों ने मांग की है कि इस चुनावी प्रक्रिया में एक रेफरेंडम यानी कि एक जनमत संग्रह किया जाए चुनाव आयोग द्वारा। एक बैलेट दे के साथ में सभी लोग जो वोट देने आएंगे कि आगे के चुनाव आप किस प्रक्रिया से करवाना चाहते हैं। इससे पूरे देश में ये तय हो जाएगा कि जनता को क्या पसंद है और जो रिजल्ट आएगा। जनता को तो मोदी जी पसंद है ना, आप देख नहीं रहे। देखिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो हाल अभी है, आप ही लोग के माध्यम से हमारी बात पहुंचती थी और आप लोगों को भी स्ट्राइक झेलना पड़ रहा है, तो हमारी बात तो पहुंच नहीं पा रही है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत ने प्रोटेस्ट किया कुछ देशों पर कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी क्यों की गई। हर देश में जहां लोकतंत्र का हनन होता है, भारत भी उन देशों पर टिप्पणी करता है। सर, आप केजरीवाल जी के साथ में हैं, विरोध में हैं, या फिर? हम निश्चित तौर से संविधान के साथ हैं और संविधान सम्मत नहीं है केजरीवाल जी का अरेस्ट या उनका जो उनको जो डिटेन किया गया है या उनको जो रिमांड पर लिया गया है। चैलेंज तो केजरीवाल ही करते थे ना कि दम है तो लाओ ईडी को, हमें गिरफ्तार करो, हमें जेल में डालो। अब जब गिरफ्तार हो गए तो अब रो रहे हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। नहीं, देखिए, वो करते थे, नहीं करते थे। देखिए, वो चैलेंज जो थी वो चुनावी प्रक्रिया को लेके था और चुनावी प्रक्रिया में अभी जो है वो ऐसे समय में ये कार्रवाई की गई है जब चुनाव घोषणा हो चुका है। ये कार्य अभी ईडी को बिना चुनाव आयोग से सहमति लिए हुए वो कर नहीं सकते थे। ईडी सम्मन तो 2 महीने से दे रही ना, वो उससे मतलब नहीं है। आपके सारे राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स विथहोल्ड हो जाते हैं। आज अमित शाह जी को कोई हक नहीं है निर्देश देने का ईडी को, लेकिन उनके निर्देश पर अरेस्ट हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो स्वयं चुनाव में एक पार्टी है
और दूसरे पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले, उनको एक तरह से उनके नेताओं को अंदर डाल के बिना अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आए, वो प्रक्रिया की जा रही है और ये हम सब देख रहे हैं। दोष है केजरीवाल जी? निश्चित तौर से जब तक उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, भारत का संविधान और भारत का कानून कहता है कि हर एक व्यक्ति निर्दोष है, जब तक उसके खिलाफ कोई भी जो आरोप है वो साबित नहीं हो जाए। इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं पेश कर सकी है कोर्ट में, फिर भी 7 दिन का और रिमांड मांगा है कोर्ट में, और इन 7 दिन में एक भी ऐसे कागजात नहीं, बल्कि जिनका बयान दिया है उनसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उनसे 5 करोड़ रुपया पहले रिश्वत ली है, और उस अब तो ईडी को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्रूवन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ऑन रिकॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है, तो किसी की सबूत की ज़रूरत नहीं है। पूरी जनता देख रही है, देश देख रहा है। तो जो ये व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहा है, उसने घूस दिया है, और घूस लेना और देना दोनों अपराध है। जिस गठबंधन की वाहवाही हो रही थी, अभी जो इंडिया गठबंधन बना, वो तो ऐसे बिखर गया ना सर, जैसे कौन बोलता है बिखर गया? पूरे हम तो देख रहे हैं कि जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आज बिहार में सीटों की घोषणा हुई है। पप्पू यादव रो रहे हैं बिहार का। एक पप्पू यादव थोड़ी मायने रखता है पूरे इंडिया गठबंधन में। पूर्णिया में, किशनगंज में कहाँ गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं। ने तो सब नहीं बेगूसराय में सीपीआई है, कांग्रेस का हाथ खाली। नहीं, पूरे देखिए, पूरे आज प्रेस संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टियों ने उस पर सहमति व्यक्त की है। अब चुनावी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हो जाए तो उसको पार्टी की ओर से नहीं माना जा सकता है। ये अगर पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा। आपस में हो रही है तो मोदी जी को कैसे हरा पाएंगे? इतनी मजबूत पार्टी है, उनका संगठन इतना मजबूत है, तो आपस में लड़ रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि अखिलेश यादव रोज सुबह को टिकट देते हैं, शाम को काट देते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जिस मोदी जी की बात कर रहे हैं वो किस तरह से बिखर बिखर के आ रहे हैं। उनके पास वो पुरानी जो उनके साथ गठबंधन में पार्टियां थी, क्या एक भी बची हैं? बड़ी रोध होके उन्होंने कहा था, दावा किया था कि राम मंदिर का लहर आएगा, और उसके बाद नीतीश कुमार के थूक को चाटकर वो बिहार में अपना वर्चस्व बनाना चाहते। इसी तरह जिस रामविलास जी के बेटे को, जो चिराग पासवान को हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर सीट देकर उनको साथ लाया है, तो ये सवाल है ना, वो सबका सम्मान करते हैं। कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये आज पता चल रहा है उनको कि वो जीतने वाले नहीं हैं, उनके पास कोई पार्टी नहीं है साथ में। पंजाब में वो खरीद रहे हैं लोगों को, वो जो ईडी से जो पैसा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इतना बड़ा रिश्वत जमा किया है भारतीय जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी ने, उसका फुल प्रयोग किया जा रहा है लोगों को खरीदने के लिए। जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जी लगता है इस तरीके से मोदी जी को जो आप लोगों का मनसूबा, उसमें आप लोग कामयाब हो पाएंगे? निश्चित। देखिए, मनसूबा हमारा नहीं है, मनसूबा देश की जनता का है जो भुगत रही है। मैं किस किस का नाम लूँ? अभी अग्निवीर पर बात हुई, उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 लाख चयनित जो अग्निवीर थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली, क्योंकि उसमें से 1,60,000 लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी थे। इसी तरह जो अभी वांगचुक साहब ने जो अभी 21 दिन का वहाँ पर किया, पूरा देश देख रहा है कि अडानी को बेच दिया गया है। आप जानते हैं कि लद्दाख के जो खनिज के इलाके हैं वो अडानी को बेचा गया है। इधर हसदेव जंगल में जो अडानी जिस तरह से लिया है। इस चीज़ को क्यों नहीं कहते? जिस तरह से अखिलेश जी बोलते हैं पीडीए की बात, और कांग्रेस बोलती है, गठबंधन के सब नेता बोलते हैं, लेकिन सीट देने की आए बात तो आप उनको साइड कर देते हैं। यूपी में देख लीजिए, देखिए कितनी सीटें दी हैं दलित और मुस्लिम को। देखिए, मैं जहाँ तक पार्टियों के सीटों की बात मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अखिलेश जी ने पूरे उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, और पार्टी आप देख लीजिए, आप वो पूरा फिगर्स ला के देखिए। दिल्ली के 7 सीटों में एक भी मुसलमान नहीं है। एक भी नहीं, यूपी में 2 हैं। नहीं, दिल्ली के 7 सीट में मुसलमान नहीं हैं, वो तो खैर आगे की बात है। लेकिन मंडल जी, आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने भी मोदी को चंदा दिया है, बीजेपी को। ये बात तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि क्यों दिया। हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी अपने काम कराने के एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है,
जो इस चंदा दो और धंधा दो वाले जो लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम तो आपको बोल रहे हैं, इसमें तो पूरे तमाम लोगों का लिस्ट आया है। ये फिरौती है नहीं, वो मुझे नहीं पता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई काम कराया है। अगर आपको पता हो तो आप खुलासा कीजिए, लेकिन वो तमाम लिस्ट आई है जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लेकर और उनके भ्रष्ट कामों को किया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उन लोगों को, ऐसे लोगों को उन्होंने फिरौती के तौर पर जमा करने के लिए कहा है। पहले ईडी कार्रवाई की है और उसके बाद फिर छोड़ दिया। सिलीगुड़ी में और वहाँ बंगाल में इतने प्रोजेक्ट दिए ना, आप उसको खुलासा कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर गलत अगर है तो आप जिन की बात नहीं, हम नाम नहीं, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो गिरफ्तार किए हैं अरविंद केजरीवाल को, गिरफ्तार नरेंद्र मोदी होना चाहिए, अमित शाह होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होना चाहिए, क्योंकि इन लोग संविधान का शुरू से केजरीवाल विरोध करते आए, आरक्षण का विरोध करते आए, तब तो आपको बहुत बुरे लगे। देखिए, यहाँ पर हम आरक्षण के उनके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन की तो बात। देखिए, जब संविधान ही नष्ट होने को है तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? संविधान को तार तार कर दिया गया है। ने बोला है कि आर्टिकल 32 कभी अगर संविधान में है तब तक संविधान खत्म नहीं हो सकता। बाबा साहब ने जो बोला है, और अभी अम्बेडकर भवन में खड़े हैं, और जो परिस्थिति पूरे देश में है, आपको भी मालूम है कि आपके चैनल में एक शब्द कहने पर स्ट्राइक पड़ रहा है, आपको बंद किया जा रहा है, और आप पूछ रहे हैं पूरे के पूरे लोकतंत्र को फांसी दे दी गई है, और आप कह रहे हैं कि वो आप बुलवाइए आपके चैनल को, अगर नहीं कल स्ट्राइक मिल जाएगा, क्योंकि आप जो मेरी बात हूबहू अगर कह देंगे और एक शब्द का प्रयोग मैं करूंगा दूसरे बार, तो उसके बाद देखिए आपके चैनल का क्या। अभी इन्होंने कहा है कि 2 चैनल बंद हो चुके हैं। वो किसने बंद किया है? अमित शाह ने बंद किया है। सर, जो वित्त मंत्री उनके हस्बैंड हैं अर्थशास्त्री, वो स्कैम जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का है, वित्त मंत्री के ये हस्बैंड एक लाइन ले लिया जाए तब बंद कीजिएगा, एक लाइन केवल। वित्त मंत्री जी के हस्बैंड ने कहा है कि यह संघर्ष किसी 2 पार्टी के बीच में नहीं है, देश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट पार्टी है उसके बीच में। ये वित्त मंत्री के हस्बैंड का ऑन द रिकॉर्ड है। बता दिया उन्होंने, इसको सही बताया है। और जब उन्होंने बताया है और वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पति हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूं कि वो इस हिम्मत के साथ